पिथौरागढ़ जिले की जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अंजू लुंठी ने आज जिले की पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया है। साथ ही उन्होंने सभी नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष व सभी फ्रंटल अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के अंदर अपनी कमेटियों को गठित कर जिला अध्यक्ष से अनुमोदित कर जारी करें। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा, बरसात में कैद रहती है टांगा गांव की 1100 की आबादी। मुनस्यारी से पिथौरागढ़ पहुंचे जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि उनके क्षेत्र ग्राम पंचायत टांगा में जन संवाद यात्रा के दौरान हुई बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि 10 वर्षों से 1100 की आबादी बरसात के 4 महीनों में गांव में कैद हो जाती है। उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल से वंचित हो जाते हैं। तय किया गया है कि एक शिष्टमंडल पिथौरागढ़ जाकर जिला अधिकारी रीना जोशी से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाएंगे। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने आज अपनी जन संवाद यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत टांगा के ग्रामीणों की मन की बात सुनी। संवाद के दौरान ग्राम प्रधान सुनीता परिहार ने बताया कि सेरागाड़ में पुलिया नहीं होने के कारण टांगा के लोग बरसात के समय अपने ही गांव में कैदी की तरह जिंदगी बिताते हैं। उन्होंने बताया कि दुख बीमारी के समय यह कैद सज़ा जैसी लगती है। बरसात में न कोई टांगा आ सकता है और न ही टांगा से कोई बाहर जा सकता है। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह की ग्राम संगठन की अध्यक्ष कमला ने बताया कि बरसात के समय पुल के अभाव में लोदी दानी बगड़ तोक के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। बच्चों के स्कूल के लिए इन तोकों से अब पलायन होना शुरू हो गया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने एक गांव एक उत्पाद पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आजीविका के लिए टांगा में कुछ अभिनव प्रयोग किया जाना है। इसके लिए समुदाय को चर्चा एवं परिचर्चा करने की आदत बनानी चाहिए। पिथौरागढ़ जनपद में आज येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद में आज कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने तथा झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। साथ ही 21 मई तक जनपद में हल्की वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र महर ने दी जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद भर में 18 से 21 मई तक बारिश व गरज चमक होने के चलते आम जनमानस से अपील करते हुए बारिश के दौरान बाहर न जाने की अपील की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आम जनता की शिकायतों, समस्याओं, परिवारवादों के निस्तारण तथा राज्य एवं भारत सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी, रोजगारपरक एवं योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किए जाने हेतु शिविर लगाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त क्रम में विकासखंडवार निर्धारित रोस्टर के अनुसार बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डीडीहाट विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज लेकधार में 23 जून को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। रास्ते का रोड़ा बन रही प्रेमिका को प्रेमी ने ही उतारा मौत के घाट। जनपद चंपावत के कोतवाली क्षेत्रांगत गोठना बरदोली के जंगल में एक युवती का शव मिलने की सूचना पर चंपावत पुलिस टीम के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त युवती की शिनाख्त की गई। युवती की पहचान बबीता पुत्री रमेश राम निवासी ग्राम तल्ली चौकी फुंगर चंपावत जनपद के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए उक्त प्रकरण में युवती के पिता की तहरीर के आधार पर गौरव पांडे पुत्र फणेंद्र पांडे निवासी निसल्ला के विरुद्ध सुरेश राम की पुत्री बबीता की हत्या करने के आरोप पर थाने में विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चंपावत के नेतृत्व में तत्काल पुलिस टीम गठित कर सुरागसी व सर्विलांस की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गौरव पांडे पुत्र फणेंद्र पांडे निवासी सल्ला को अभियुक्त के घर के ऊपर सड़क से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त
से गहन पूछताछ के बाद यह तथ्य सामने आया कि गौरव पांडे व मृतका के बीच प्रेम प्रसंग था, परंतु गौरव पांडे की किसी अन्य लड़की से शादी हो जाने के बावजूद भी मृतका का गौरव पांडे के घर आना जाना व कॉल करना आदि जारी रहा, जिस कारण गौरव पांडे की गृहस्थी में दिक्कत होने लगी। अभियुक्त गौरव पांडे उपरोक्त के द्वारा बबीता उपरोक्त को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से दुपट्टा से गला घोंटकर बबीता की हत्या कर दी गई। कल जो हमें एक डेड बॉडी मिली थी, तो उसके बाद हमने तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत कर दी थी और एफआईआर के आधार पे उसमें जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। इन्वेस्टिगेशन में जो शुरुआत में तथ्य आए उसके आधार पे हमने अभियुक्त गौरव पांडे को हमने गिरफ्तार किया उसको, और उसके जब पूछताछ की तो उसने सारे जुर्म को कबूल करते हुए बताया कि उसका जो मृतका के साथ में था प्रेम संबंध थे, उनके मित्रता थी, जिसमें मृतका इनसे शादी करना चाहती थी। क्योंकि अभियुक्त पहले से शादीशुदा था, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो शादी के लिए वो इनकार करता था और मृतका उसे शादी के लिए बार बार कहती थी। इसी कारण उसने जो मंगलवार की रात्रि में उसको वहाँ पर घटनास्थल के पास में बुलाया और उसी के दुपट्टे से गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी और वहीं पे डेड बॉडी को उसने वहीं पे डिस्पोज कर दिया। ये केस हमारे लिए बड़ा अच्छा एक चैलेंजिंग भी था। शुरुआत में हमें कुछ इसमें ब्लाइंड टाइप का लग रहा था, लेकिन जब पूछताछ की तो उसमें इसका नाम भी सामने आया। तो विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर हमने इस केस का खुलासा किया है, जिसमें हमारी जो टीम में जो सदस्य लगे हुए थे, सीओ साहब से लेके जो हमारे चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब सब जो लगे हुए थे, उसको मेरे टीम को मेरी तरफ से 5,000 रुपये की मैंने रिवार्ड की घोषणा की। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा जनपद क्षेत्रांगत अवैध शराब की तस्करी करने, होटल ढाबों में शराब पिलाने वालों तथा शराब पीकर उत्पाद मचाने वालों के विरुद्ध लगातार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उप निरीक्षक दिनेश चंद्र सिंह चौकी प्रभारी चंडाक के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा लाशघर रोड तिराहा के पास से एक दुकान में चेकिंग छापेमारी कर दुकान संचालक सुनील लोहार पुत्र रेम लोहार नेपाल निवासी को दुकान में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने बेचने पर गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 21/60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में उपनिरीक्षक जितेंद्र सुराड़ी चौकी प्रभारी ओड्डा के द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चालक जगदीश सिंह खड़ायत पुत्र स्वर्गीय कुंडल सिंह खड़ायत निवासी रियासी को शराब के नशे में वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया तथा कविंदर सिंह बिष्ट पुत्र राजेंद्र सिंह बिष्ट निवासी चिलकोटी लाइन वड्डा को शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में एएसआई अर्जुन सिंह राणा द्वारा झूलाघाट क्षेत्रांगत चेकिंग के दौरान कमल सिंह जीना पुत्र स्वर्गीय विक्रम सिंह निवासी कटियानी व एएसआई पुष्कर सिंह खाती थाना गंगोलीहाट के द्वारा चेकिंग के दौरान कुल 2 व्यक्तियों को आपस में लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर जुर्म में धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी रीना जोशी ने जनपद के विकासखंड बेरीनाग क्षेत्र के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जलतोला पेयजल योजना के तहत जड़ा पानी में निर्मित पेयजल टैंक का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद बड़गल पेयजल योजना के तहत शकुन खेत में निर्मित पेयजल टैंक का स्थलीय निरीक्षण भी किया। जिला अधिकारी द्वारा इन निर्मित पेयजल टैंकों से पानी की आपूर्ति के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी भी ली गई। स्थानीय लोगों के द्वारा पानी की आपूर्ति होना बताया गया। जिला अधिकारी द्वारा पेयजल टैंक निर्माण कार्य पर संतोष व्यक्त किया गया। देवलथल तहसील के अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज में 27 मई को एक विधिक जागरूकता शिविर लगाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सिविल जज सीनियर डिवीजन पिथौरागढ़ विभा यादव करेंगी। इस आशय की जानकारी पैरालीगल वॉलंटियर देवलथल सुरेंद्र सिंह बसेड़ा के द्वारा दी गई।